वेलकम A1 अकाउंट क्लास। आई एम आशीष त्रिपाठी। और आज हम लोग स्टूडेंट्स क्या सीखने वाले हैं, आज हम लोग डिसोल्यूशन पार्टनरशिप फर्म का एक और कंप्लीट क्वेश्चन करना सीखेंगे। और बहुत ही आसान तरीके से मैं आज आपको ये बताऊंगा कि इस लेसन को, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। बड़ा आसान तरीका है। इसके लिए पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो आज क्वेश्चन करने वाले हैं उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, मेरे पास जो बुक है उसमें 7 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें ये लायबिलिटी है और ये एसेट है। क्रेडिटर और बैंक दिए गए हैं, XYZ पार्टनर हैं। और बाकी ध्यान से देखते जाइए, पॉज करके पहले क्वेश्चन ठीक से पढ़ लीजिए। बिल्स पेबल है, जीज लोन है, वाई का लोन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, XY की कैपिटल है। अगर एसेट साइड देखें तो डेबिटर है, स्टॉक है, फर्नीचर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, जेड्स कैपिटल। एक नई चीज़ ध्यान दीजिएगा, पार्टनर एक जेड जिसकी कैपिटल एसेट साइड लिखी है। डेबिटर जो रिलाइज करके 29,000 देते हैं, क्रेडिटर जो है उन पे डिस्काउंट है और आपके बिल्स पेबल पर डिस्काउंट है। स्टॉक को जो है पार्टनर X 17,000 का ले लेता है और फर्नीचर को नया आउटसाइडर है उसको सेल कर दिया गया है। बिल्डिंग को 2,98,000 में सेल किया गया है। और जो जी है उसका लोन जो है वो चेक से पेमेंट करने की बात कही गई है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 5th, वर्कमैन कंपनसेशन पेड बाय द फर्म अमाउंट 15,000। तो वर्कमैन कंपनसेशन का पेमेंट किया जाएगा 15,000। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इससे देखते जाइएगा, हम आपको इससे बताते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे और रिलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम एसेट्स कॉपी करने वाले हैं। तो सबसे पहले एसेट्स में हमें पता है कि ये डेबिटर है, डेबिटर कॉपी कर लिया। ये स्टॉक है, स्टॉक कॉपी कर लिया। ये फर्नीचर है, वैसे ही कॉपी कर लिया। और बिल्डिंग की वैल्यू 109,000 सेम टू सेम कॉपी हो गई। तो ये एसेट्स जो है वो सारी कॉपी हो गई इधर। अब लायबिलिटी चेक कर लेते हैं। लायबिलिटी साइड में क्वेश्चन में क्रेडिटर दिए गए हैं 30,000 रुपये के, ये कॉपी हो जाएंगे रिलाइजेशन में। फिर बिल पेबल हमने कॉपी कर लिया यहाँ से। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, जीज लोन, जी का लोन कॉपी किया जाएगा 18,000। रीज़न ये है कि जो जी है वो पार्टनर नहीं है, आउटसाइडर है। और आउटसाइडर लोन, बाहर से जो भी हम लोन लेते हैं वो कॉपी करते हैं। तो जीज लोन। क्वेश्चन में एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में ज़रा ध्यान दीजिएगा, वाई का लोन लिखा है जो कि हमने कॉपी नहीं किया है। एक बात ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वाई का लोन अकाउंट अलग से बनाया जाएगा, इसलिए क्योंकि वाई पार्टनर है। आगे एक और चीज़ है, क्वेश्चन में दिया गया है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 33,000। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एडजस्टमेंट पे ज़रा ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में ज़रा देखिए, क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट पे दिया गया है डेबिटर रिलाइज 29,000। हम डेबिटर को जो है वो 29,000 में रिलाइज़ करेंगे, डेबिटर से 29,000 मिलेंगे। तो डेबिटर से कैसे मिलेंगे, हम यहाँ पर बाय बैंक लिखेंगे। जो हमने यहाँ डेबिटर लिखा था उसकी जब हम उससे पेमेंट हमें मिलेगा तो हम इसे रिलाइजेशन के क्रेडिट साइड में डेबिटर 29,000 लिख देंगे बाय बैंक, क्योंकि ये पैसे हमें मिल रहे हैं। इसी तरीके से बिल्डिंग को सेल करके हमें कितना पैसा मिल रहा है, तो क्वेश्चन में बताया गया है कि बिल्डिंग को सेल करके 2,98,000 क्वेश्चन में लिखा हुआ है मिलेगा, इसलिए बिल्डिंग को सेल करके 2,98,000 यहाँ पर लिख देंगे। और फर्नीचर को जो सेल किया जा रहा है, वो है आपका 20,000। तो क्वेश्चन में 20,000 का जो फर्नीचर है वो सेल किया गया है के को। तो क्वेश्चन में के को सेल किया गया है और के एक आउटसाइडर है, वो XYZ पार्टनर में से कोई नहीं है, इसलिए नॉर्मल सेल है, इसलिए फर्नीचर 20,000 लिख दिया गया। इन सबको सेल करने के बाद इसका टोटल आया 347,000। इसकी एंट्री बाय बैंक अकाउंट के नाम से की जाएगी। ठीक है, ये सब समझने के लिए लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह से अब लायबिलिटी को रियलाइज करते हैं। तो लायबिलिटी को जब हम रियलाइज करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे सारी लायबिलिटी के लिए टू बैंक, और टू बैंक में क्रेडिटर 27,000। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहा गया है कि क्रेडिटर पर 10% डिस्काउंट के साथ पेमेंट होगा। क्रेडिटर हैं क्वेश्चन में 30,000 के, 10% डिस्काउंट के बाद पेमेंट है। तो 30,000 का 10% 3,000, और 30,000 में 3,000 माइनस कर दें तो 27,000 हमें क्रेडिटर को पे करना है, इसलिए यहाँ पर क्रेडिटर 27। इसी तरह बिल पेबल के साथ देखते हैं। 10,000 के बिल पेबल हैं क्वेश्चन में, लेकिन हम रियलाइज़ करेंगे 10% डिस्काउंट के बाद। क्वेश्चन में कहा गया है ऐसा करने के लिए, तो इसलिए 10,000 का 10% हो गया 1,000, और 10 में से 1 माइनस करके आ गया 9,000 बिल पेबल। ये इसके बाद
जो आउटसाइडर है जी लोन 18,000 है। क्वेश्चन में जी का लोन पूरा रियलाइज करने के लिए कहा गया है, इसलिए जी का पूरा लोन यहाँ पर रियलाइज कर दिया जाएगा। आप यहाँ पर क्वेश्चन में एक बार देख सकते हैं कि आपका जीज लोन वॉज पेड बाय द चेक ऑफ द अमाउंट दिया गया है यहाँ पर, और इसके साथ क्रेडिटर और बिल पेबल पे 10% डिस्काउंट था। तो चलिए ये हो गया आपका। अब इसमें सबसे नई चीज़ हम आपको एक बताने वाले हैं। क्वेश्चन में ज़रा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है वर्कमैन, 5th पॉइंट देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन जो है फर्म को पेड करना है 15,000 का, और जबकि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है 33,000 का। तो ध्यान से समझिए, 33,000 का हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, लेकिन हमें 15,000 रुपये जो है वो रियलाइज करने हैं। 15,000 रुपये का वर्कमैन कंपनसेशन देना है। इस वजह से हम यहाँ पर 15,000 लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, 15,000 वर्कमैन कंपनसेशन यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट में कहा गया है। और जब हम इसको रियलाइज करेंगे टू बैंक करके, तो अभी भी हम यहाँ पर 15,000 ही लिखेंगे। इस क्वेश्चन में हमने वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी से 33,000 कॉपी नहीं किया है, क्योंकि एडजस्टमेंट में 15,000 रुपये का इसको लायबिलिटी को पेमेंट करने के लिए कहा गया है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर एक स्टॉक है जिसको ये स्टॉक को पार्टनर ले लेता है। कौन पार्टनर ले लेता है? एक्स पार्टनर ले लेता है। तो एक्स पार्टनर लेगा तो बाय एक्स कैपिटल स्टॉक 17,000 का यहाँ पर लिख दिया जाएगा। इसके बाद क्रेडिट के टोटल किए जाएंगे, डेबिट के टोटल किए जाएंगे, और डिफरेंस निकाला जाएगा तो 1,49,000 का डिफरेंस आ जाएगा। तीनों पार्टनर वो इक्वल प्रॉफिट शेयर करते हैं, इसलिए इसको 1/3 तीनों पार्टनरों में डिवाइड कर देंगे तो तीनों पार्टनर का प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन में जो हम लोगों ने छोड़ दिया था वाई का लोन, क्वेश्चन में वाई का लोन 20,000 रुपये का है, जो कि वाई लोन अकाउंट अलग से बनाया जाएगा, क्योंकि पार्टनर का कोई भी लोन होता है तो वह लोन अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले बाय बैलेंस लिखेंगे 20,000 रुपये, और कोई भी अकाउंट हम यहाँ पर बनाते हैं रियलाइजेशन में तो हम उसको जो है बैंक के नाम से क्लोज़ करते हैं। इसलिए इस अकाउंट को क्लोज़ करते समय हम बैंक लिखेंगे 20,000 रुपीज़। ये डिसोल्यूशन की खास बात है कि इस लेसन में अकाउंट को क्लोज़ करते समय बैंक लिखा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्वेश्चन से बैलेंस कॉपी कर लिए गए हैं 75,000 के, 85,000 के। एक और बात ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कि हमने ये एक्स और वाई के देखिए कैपिटल कॉपी किया है आपके क्रेडिट साइड में, जबकि जेड कैपिटल दिया गया एसेट साइड में, तो ये अपोजिट कॉपी हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर टू बैलेंस 20,000 रुपये अपोजिट साइड कॉपी किया गया है। दो बैलेंस एक्स वाई इधर और जेड इधर, क्योंकि ये एसेट में दिया था। रियलाइजेशन के आंसर जो है, अब हमने जो रियलाइजेशन के आंसर यहाँ पर उतारे थे, इनको हम ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर कैपिटल में। ये तीनों आंसर यहाँ पर आ जाएंगे। अब एक और चीज़ देखते हैं। क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन पे विशेष ध्यान देना है कि वर्कमैन कंपनसेशन 33,000 का दिया गया है, जिसमें से कहा गया है कि वर्कमैन कंपनसेशन का फर्म को 15,000 का पेमेंट करना है। वो 15,000 ट्रीटमेंट कर चुके हैं। अब वर्कमैन कंपनसेशन में कितना पैसा बचा, तो ध्यान दीजिए, आपका 33,000 में से 15,000 हम रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर चुके हैं, तो वर्कमैन कंपनसेशन में बचे 18,000। 18,000 जो रिमेनिंग अमाउंट है ये पार्टनर कैपिटल में जाएगा। तीनों पार्टनरों को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 18,000 को तीनों पार्टनरों में इक्वल अगर हम डिवाइड कर दें तो 6,000 6,000 6,000 तीनों पार्टनरों को मिल जाएगा। ये बात आपको ध्यान देनी है। इसके बाद हम देखते हैं कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कहीं कैपिटल से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन बाकी तो नहीं है। तो हम रियलाइजेशन को ज़रा ध्यान से चेक करें। यहाँ कहीं किसी पार्टनर की कैपिटल अगर लिखी है तो हम वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स कैपिटल, जो जहाँ कहीं आपको कैपिटल मिल जाए उसको कैपिटल अकाउंट में अपोजिट ट्रांसफ़र करिए। तो ये एक्स कैपिटल क्रेडिट साइड में है, तो हम इसको कैपिटल के डेबिट साइड में ले जाएंगे और कितना लिखेंगे, एक्स के कॉलम में लिखेंगे 17,000। रीज़न क्या है कि एक्स ने स्टॉक ले लिया है, 17,000 रुपये खुद से पेमेंट करेगा, इसलिए हम उसके कैपिटल अकाउंट में ये अमाउंट राइट ऑफ कर देंगे। आगे हमने यहाँ प्रॉफिट जो है ये भी कैपिटल ही था एक्स वाई जेड का, जिसको हमने वहाँ पर आंसर के तौर पे क्रेडिट में कॉपी कर दिया है। इसके बाद इस अकाउंट को डेबिट का टोटल करेंगे, डेबिट में से क्रेडिट का टोटल करेंगे, डेबिट माइनस करेंगे और एक बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे।
वाई का बैलेंस निकालेंगे इसी तरह से, और जेड के बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। लेकिन जैसा हमने आपको कहा था कि डिसोल्यूशन में हर अकाउंट को क्लोज करके क्या लिखेंगे, बैंक लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट, बैलेंस नहीं लिखेंगे। इस तरह से हमारा कैपिटल अकाउंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इस अकाउंट में बैंक अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं। और जब बैंक अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले अकाउंट में हम जो भी बैंक का बैलेंस है क्वेश्चन में, तो ज़रा ध्यान दें, बैंक का बैलेंस 32,000 का दिया गया एसेट साइड में। इस बैंक बैलेंस को हम सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ पर 32,000, ये डेबिट साइड में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे हमें बहुत सिंपल सी ट्रिक अपनाना है, बहुत आसान तरीका है। इस अकाउंट में, इस अकाउंट में और इन अकाउंट में जहाँ कहीं आपको बैंक लिखा हुआ मिले, उस बैंक को इस बैंक अकाउंट में लेकर जाना है अपोजिट साइड। और तो पहले देखते हैं कहाँ कहाँ बैंक मिलता है। रिलाइजेशन के डेबिट में देखते हैं, पहले हमें ये बैंक मिला, ये बैंक मिला, और अगर ये बैंक मिला तो इसका अमाउंट कितना है 54,000। इसे हम डेबिट से लेकर चले जाएंगे क्रेडिट साइड में, ये आए क्रेडिट में। और लिखेंगे क्या, इसमें लिखेंगे पर्टिकुलर में अकाउंट का नेम, रियलाइजेशन, जिस अकाउंट से ये अमाउंट लाते हैं, बाय रियलाइजेशन। इसी तरीके से और देखते हैं कहाँ पर लिखा है बैंक। एक ये बैंक लिखा हुआ है, और ये जो बैंक है ये भी डेबिट से आ रहा है, तो ये क्रेडिट साइड में चला जाएगा बैंक अकाउंट में। 15,000 रुपये ये आ गया, और यहाँ पर भी लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। इसी तरीके से आगे देखते हैं, और कहीं बैंक है, इधर बैंक नहीं है, यहाँ चेक करें, ये बैंक है, और इस बैंक का अमाउंट कितना है 347,000। ये क्रेडिट साइड में है, इसलिए ये डेबिट साइड में आ जाएगा, तो 347,000 का अमाउंट डेबिट साइड में आएगा। और इसमें भी क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट से आया है ये, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट। अब आगे देखते हैं कि यहाँ तो सारे बैंक ख़त्म हो गए। इस अकाउंट में देखें कहीं बैंक है, तो ये बैंक मिला हमको। ये बैंक हमारा डेबिट साइड है, क्रेडिट में ट्रांसफ़र होगा 20,000 रुपये, ये 20,000 रुपये आया। पर ध्यान देना, लिखना क्या है पर्टिकुलर में, अकाउंट का नेम लिखना है, हर जगह अकाउंट का नेम। तो वाइज लोन अकाउंट, तो लिखेंगे बाय वाइज लोन अकाउंट, तो ये एक हो गया। अब यहाँ चेक करते हैं कहीं बैंक है, यहाँ बैंक नहीं, यहाँ बैंक नहीं, यहाँ बैंक नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, ये आ गए बैंक। और इस बैंक को डेबिट साइड में है, इसलिए अपोजिट क्रेडिट ट्रांसफ़र होगा। तो पहला बैंक, ये तीनों अमाउंट हमने यहाँ से कॉपी कर लिए हैं, 1, 2 एंड 3, ये तीनों अमाउंट आ गए। लेकिन ये कहाँ से आए हैं, इनकी हेडिंग क्या है, कैपिटल। तो ये किसकी कैपिटल, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल। तो चलिए बाय एक्स कैपिटल, बाय वाइज कैपिटल, और बाय जेड्स कैपिटल, इन सब के अकाउंट आगे हम लोग लिख देंगे। और इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा जो बैंक अकाउंट है वो दोनों साइड का टोटल जब हम चेक करेंगे तो इक्वल आ जाएगा, और इस तरह से हमारा डिसोल्यूशन फर्म डिसॉल्व हो जाएगी और बैंक अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं बचेगा और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको इसको ध्यान से अच्छे से प्रैक्टिस करना है, लगाना है क्वेश्चन, और आप इसको क्वेश्चन लगाने के बाद कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करके बताएं आपको इस क्वेश्चन में क्या अच्छे से समझ में आया, क्या चीज़ें आपको वीडियो में पसंद आई। लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको इससे अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।